फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री और लंबे समय तक अर्थात 16 साल 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 अर्थात 74 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण हुई। 1955 में भारत रत्न से सम्मानित और लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़े हुए एवं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल किए हुए नेहरू जी ने IIT, IIM और JNU जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने भाखड़ा नंदन बांध, रिहत बांध और बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना की थी। वह इन उद्योगों को देश के आधुनिक मंदिर मानते थे। सम नोटेबल पॉइंट्स अबाउट जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट, द्रविड़ कड़गम पहली गैर राजनीतिक पार्टी थी जिसने द्रविड़ नाडु, द्रविड़ों का देश बनाने की मांग रखी थी। द्रविड़ नाडु के लिए आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए नेहरू जी की अगुवाई में कैबिनेट ने 5 अक्टूबर 1963 को संविधान का 16वां संशोधन पेश कर दिया और इसी के साथ अलगाववादियों की कमर टूट गई। सेकेंड, जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के साथ जुड़कर रॉडेट अधिनियम के खिलाफ अभियान शुरू किया। थर्ड, 1920 से 1922 में नेहरू जी ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया था। फोर्थ, 1916 में नेहरू जी ने होम रूल आंदोलन में शामिल हुए थे और एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव बने। फिफ्थ, वे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे और इसके कारण उनको गिरफ्तार किया गया। सिक्स्थ, नेहरू जी को 29 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पेश किया। सेकेंड, गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। यह पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं जो सबसे कम समय तक अर्थात 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। नंदा जी ने मंत्रिमंडल में वरिष्ठतम सहयोगी होने के कारण 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला और 5 आम चुनावों में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। थर्ड, लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। इन्होंने लगभग 1 साल 216 दिन तक प्रधानमंत्री कार्यभार संभाला। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था। शास्त्री जी जब काशी विद्यापीठ से संस्कृत की पढ़ाई करके निकले तो उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई थी। फोर्थ, इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी और फिरोज गांधी की पत्नी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 अर्थात 11 साल 59 दिन तक प्रधानमंत्री पद संभाला। इनको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिए हुए नाम प्रियदर्शनी और मोरारजी देसाई द्वारा दिए हुए नाम गूंगी गुड़िया से भी जाना जाता है। इन्होंने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 1969 में इनके प्रधानमंत्री काल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और साथ ही 1975 में इमरजेंसी भी इन्हीं के काल में लगाई गई थी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 1984 को अमृतसर स्थित हरि मंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था। भले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार काफी हद तक सफल रहा, परंतु इससे सिखों और कांग्रेस पार्टी के बीच दरार पैदा हो गई, जो उस समय और गहरा गई जब 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने कुछ महीनों बाद 31 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। फिफ्थ, मोरारजी देसाई पहले गुजराती प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 अर्थात 2 साल 116 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। मोरारजी देसाई का जन्म गुजरात के भदली गांव में 29 फरवरी 1996 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह 81 वर्ष के सबसे वृद्ध और सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तथा अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। आपको बता दें कि देश में इकलौते मोरारजी देसाई ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिसे भारत ने अपना सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा, तो वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से नवाजा। सिक्स्थ, चरण सिंह
28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 अर्थात 170 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। यह अकेले ऐसे पीएम हैं जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 7 इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 अर्थात 4 साल 291 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बनी रहीं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद को दूसरी बार संभालने वाली पहली महिला बनी। 8 राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 अर्थात 5 साल 32 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। पूर्व पायलट राजीव गांधी 40 वर्ष के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। इन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में एक क्रांति लाने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL की स्थापना 1986 में की थी। 9 विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 दिसंबर 1990 अर्थात 383 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के वित्त मंत्री व रक्षा मंत्री रह चुके विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद में हुआ था और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था। 10 चंद्रशेखर सिंह 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 अर्थात 223 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। चंद्रशेखर सिंह का जन्म 17 अप्रैल 1927 में इब्राहिमपट्टी बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने पहले के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह के राजीनामा के बाद जनता दल से कुछ नेता को लेकर समाजवादी जनता पार्टी की स्थापना की थी। 11 PV नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 21 जून 1991 से 16 मई 1996 अर्थात 4 साल 330 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके PV नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनके प्रधानमंत्री काल में लाइसेंस राज की समाप्ति और ओपननेस इन इंडियन इकोनॉमी का आरंभ हुआ। 12 अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 अर्थात केवल 16 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित ग्वालियर के शिंदे की छावनी में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में हुई थी। उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कानपुर के DV कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में MA किया था। हम आपको बता दें कि वे एकमात्र ऐसे सांसद हैं जो 4 अलग अलग राज्यों दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सांसद बने थे। मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में एक भाषण के दौरान उन्हें भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा था। वे 2 मासिक पत्रिकाओं राष्ट्रधर्म और पंचजन के संपादक रहे। साथ ही वे 2 दैनिक समाचार पत्र स्वदेश और वीर अर्जुन के भी संपादक रहे। उनकी कविताओं की बेहतरीन रचना मेरी 91वीं कविताएं हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में भाषण दिया था और ऐसा करने वाले देश के पहले नेता थे। इसके साथ ही पोखरण में परमाणु परीक्षण करवाया और भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। वाजपेयी जी ने 100 साल पुराने कावेरी जल विवाद को भी सुलझाया था। पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए उन्होंने 19 फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर तक सदा सरहद नाम की एक बस सर्विस शुरू की थी, जिसमें उन्होंने भी एक बार यात्रा की थी। उन्हें 1992 में पद्म विभूषण, 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार, श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार व गोविंद वल्लभ पंत जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया था। इसके अलावा उनको दिसंबर 1914 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। डिड यू नो? पहला, अटल बिहारी वाजपेयी ने लॉ की पढ़ाई अपने पिता के साथ कानपुर के DV कॉलेज में एक ही कक्षा में लॉ की डिग्री हासिल की थी और इस दौरान वे एक ही साथ हॉस्टल में भी रहते थे। दूसरा, उनकी सरकार केवल 1 वोट से गिरी थी। 13 HD देवेगौड़ा। ये जनता दल से संबंधित हैं जो
1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 अर्थात 324 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। देवेगौड़ा का जन्म 18 मई 1933 को हॉलैंड सारीपिली तालुक के एक गांव में हुआ था। 14 इंदर कुमार गुजराल भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 अर्थात 332 दिन तक प्रधानमंत्री पद संभाला। ये जनता दल से संबंधित थे और राजनीति में आने से पहले उन्होंने कुछ समय तक बीबीसी की हिंदी सेवा में एक पत्रकार के रूप में भी काम किया था और इसके अलावा वे संचार मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, विदेश मंत्री और आवास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 15 अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 अर्थात 6 साल 64 दिन तक प्रधानमंत्री पद संभाला। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा किया। 16 मनमोहन सिंह पहले सिख प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 22 मई 2004 से 26 मई 2014 अर्थात 10 साल 2 दिन तक प्रधानमंत्री पद संभाला। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरमुख सिंह था। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी की। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहाँ से उन्होंने पीएचडी की। तत्पश्चात उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल भी किया। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को 4 के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को भी सरल बनाया। 17 नरेंद्र मोदी दूसरे गुजराती प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 26 मई 2014 से अब तक प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी चौथे पीएम हैं जो कि लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे और वह ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे।